महीना थोड़ा परेशानी का फिर भी बड़े लाभ का। विश्वास अत्यंत छोटा शब्द है। पढ़ने के लिए कुछ पल लगते हैं, विचार करने के लिए मिनट लगते हैं, समझने के लिए दिन लगता है और सिद्ध करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। इस बात को मेष राशि के जातकों ने इस काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। आक्रामकता से कार्य करने वाली, आप पर विश्वास रखे और आप उसे निभाए, इस पद्धति से विश्वास निभाने वाली राशि को मेष राशि कहा जाता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव चतुर्थ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर वे नीच अवस्था में है। 21 जनवरी को वे वक्री अवस्था में मिथुन राशि में अर्थात आपके तृतीय स्थान में जाएंगे। कुंडली का चतुर्थ स्थान मंगल देव को अच्छा नहीं लगता। आपकी कुंडली में वहां पर कर्क राशि आती है। कर्क राशि में मंगल देव नीच अवस्था प्राप्त करते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह को जल तत्व की राशि अच्छी नहीं लगती। किसी काम को हाथ में लेकर उसे पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करना ये आपका स्थायी भाव है, लेकिन राशि स्वामी चतुर्थ इस स्थान में जाने के कारण कहीं न कहीं वह सकारात्मक फल देने में असमर्थ रहता है। फिर वह वक्री अवस्था में पुनश्च परिश्रम के स्थान में आने का प्रयास करता है। राशि स्वामी की इस स्थिति के कारण स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। परिश्रम आपको पसंद होते हैं। जब तक सामने काम है तब तक आप प्रसन्न रहते हैं, लेकिन काम न होने पर आप विचलित हो जाते हैं। संभावना है कि उसी कारण से आप इस महीने विचलित हो सकते हैं, इसलिए अपना उचित ध्यान रखें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि 28 जनवरी तक वे आपके लाभ स्थान में रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। अर्थात धन प्राप्ति की दृष्टि से मेष जातकों के लिए जनवरी महीना महत्वपूर्ण रहेगा। अत्यंत बड़ा लाभ आपको इस काल में प्राप्त होगा। साथ ही सफलता भी मिलेगी, क्योंकि धनेश लाभ स्थान में लाभेश के साथ विराजमान है, जिस कारण धन वृद्धि होना, धन संचय होना, ये दोनों विषय यहाँ हो सकते हैं। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण शुरुआत में परिश्रम में बाधाएं निर्माण होगी। ये विभाग उनके पास रहेगा, लेकिन 14 जनवरी को बुधदेव राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके परिश्रम सकारात्मक दृष्टि से शुरू होंगे। साथ ही 21 जनवरी को बुधदेव पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके कर्म भी समृद्ध होने वाले हैं। संक्षेप में कहा जाए तो शुरुआत में थोड़ा संघर्ष, बाद में अधिक परिश्रम को उचित दिशा प्राप्त होगी, इसलिए इस काल का लाभ उठाए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए शुभ काल निर्माण हुआ है। वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। घर पर आप अधिक समय व्यतीत करेंगे, जो सामान्य रूप से आप नहीं करते हो, जिस कारण स्वाभाविक रूप से घर में सुख शांति के योग निर्माण होंगे। घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा।
अर्थात प्रसन्नता को आपने बनाए रखना चाहिए। अकारण चिड़चिड़ापन ना करें। वास्तु या घर में यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो निश्चित रूप से आप करियर में भी सफल होंगे, इस बात को ध्यान में लें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। रविदेव इस महीने पंचम के पंचम स्थान में जाकर प्रबल हुए हैं, आपके लिए योग कारक है। विशेष बात है कि 15 जनवरी को वे मकर राशि में जाएंगे, तब मकर संक्रांति आएंगी। कुंडली का दशम स्थान रविदेव को अच्छा लगता है, जिस कारण पढ़ाई की दृष्टि से ये काल शुभ रहेगा। साथ ही संतति की प्रगति भी होने वाली है। प्रेम विवाह या आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो ये महीना आपके लिए निश्चित रूप से शुभ रहेगा। विवाह जुड़ सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग मई माह के बाद निर्माण होंगे, लेकिन अभी विवाह तय किया जा सकता है। इसके लिए इष्ट देव से आशीर्वाद प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये काल थोड़ा परेशानी का रहेगा। शत्रुओं की गतिविधियां बढ़ेगी, आप विचारों से परेशान हो जाएंगे, उसका दुष्परिणाम आपके स्वास्थ्य पर होगा। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आप कहीं रखकर भूल जाने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो, इस महीने की तारीख हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। उस काम के लिए ये काल कतई उपयोग में नहीं लिया जा सकता। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए परेशानी का रहेगा, उचित ध्यान रखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक मेष जातकों के लिए ये काल भाग्य का, धन संचय का, वृद्धि का, प्रगति का रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये स्थिति बिल्कुल विरुद्ध रहेगी। नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए यह काल संघर्ष, परेशानी से भरा रहेगा। इसमें किसी प्रकार का साहस न करें, शांत रहकर अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, यह समय भी निकल जाएगा। आने वाले समय में शुभ अवसर अवश्य प्राप्त होंगे, इस बात को ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो गुरुदेव आपके धन स्थान में, शनि और शुक्रदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है। ये अत्यंत बड़े शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं। लाभेश लाभ स्थान में होना बड़ा सुखद होता है। पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में होना यह भी बड़ा शुभ संकेत है। ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं, उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के परिश्रम अधिपति बुधदेव 21 जनवरी को कर्म स्थान में जाएंगे। वहां से आपके कर्म समृद्ध होंगे। उसी समय कर्मेश शनिदेव लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आप जितना अधिक कर्म करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभ अधिपति शनिदेव लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति होती है, जिस कारण लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। विशेष बात है कि शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि पर, पंचम स्थान पर, अष्टम स्थान पर है। राशि पर पड़ने वाली दृष्टि आपको लाभ के लिए प्रेरित करेगी। पंचम स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपको पढ़ाई में सफलता देगी, अर्थात वह सफलता विलंब से प्राप्त होगी, लेकिन लाभ अवश्य होता है। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। राहु ग्रह विदेश का कारक माना जाता है, साथ ही व्यय स्थान भी विदेश से ही संबंधित है, जिस कारण इस काल में आप जितनी अधिक यात्रा करेंगे उतने आपके लिए लाभकारी रहेगा। यह बात ध्यान में लें। इस माह के शुभ और अशुभ दिन इस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 9, 18 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 7, 16 और 23 ये अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाएं ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे।
उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटा छोटा और बड़े परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी माह का विचार करें तो इस महीने मकर संक्रांति आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिसका लाभ पूरे साल होता है। अर्थात जो उपाय मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसे आप केवल मकर संक्रांति को ना करते हुए पूरा महीना भर करें। तो मेष राशि के लिए आप धार्मिक पुस्तक एवं ग्रंथों का दान करें, इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार जनवरी 2024 से महीना मेष जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगले राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, ये समझने के लिए पुनश्च अवश्य मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।